नाज़रीन, कल आपने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस के सामने जो है वो फैसल नामी शख्स ने जो खुदसोज़ी की, वो मामला, उसकी मैं कुछ हकीकत आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मुख्तलिफ अखबारात में वो ख़बर है और उसको कुछ वो यानी उसकी तफसीलात जो है वो कोट सही नहीं किया गया, क्योंकि आज जो है उसका नमाज जनाजा था। तो कुछ अहम लोगों से, कुछ सहाफ़ी से जो मुतल्लिका उस एरिए से हैं, उनसे मेरी बात हुई कि रियल इशू क्या है उसमें नज़र आ रहा है। क्योंकि फैसल नामी शख्स ने, जो हमने देखा कि पेट्रोल जो है उसके पास मौजूद था, बोतल, उसने खुदसोज़ी की कोशिश की, ज़ाहिर आग लगा ली। उसके बाद काफ़ी देर तक वो इलाका जो है बंद भी रहा है। वहाँ पर डिप्टी जो हैं कमिश्नर वो पहुँचे और थाना सेक्रेटेरिएट के कुछ एहलकार भी वहाँ पहुँचे। फिर पिम्स में कि बंद सेंटर में उनको पहुँचाया गया। उसका ये कहना था कि जवाद अब्बासी के खिलाफ उसने आरपीओ और रावलपिंडी को दरख्वास्त दी थी, उस पर जो है वो उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जो उसके पास लेटर निकला है, वो लेटर मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद ना तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, बल्कि उसको ही धमकियां मिल रही हैं कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, और उस पर उसको इंसाफ ना मिलने की वजह से उसने खुदकशी की। ये एक ही नहीं, उसका लेटर जो मौजूद है। अब इसमें अगर आप देखें तो जो ASP वकास खान है, उनकी वीडियो आपने देखी होगी, उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा जी फैसल महमूद जो है, वल्द फजल महमूद, ये देवल क्योंकि मरी का रिहायशी है, 10/3/2019 को मस्जिद के अंदर उन्होंने कहा कि 9 साला बच्ची के साथ ज्यादती की उसने कोशिश की। उसके बाद अहले इलाका और लाहिकीन, फिर एक जरगा जो है वहां पर बैठाया गया। जरगे में फैसला किया कि उसको दरबदर, यानी उस इलाके से उसको दरबदर कर दिया गया, यानी इलाके से उसको बदर कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। इसके बाद उसने जो फैसल महमूद है, उसका कहना यह है कि उसने PM पोर्टल पे और मुख्तलिफ जो है वो आला अफसरान को दरख्वास्तें दी कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। बाकी अफसरान को भी दरख्वास्तें दी, लेकिन जो कहा जा रहा है कि उसके बाद जो ASP साहिबा हैं, उनको ये मार्क हुई एप्लीकेशन, और उसमें मार्क होने के बाद 19/9/2019 को इसके खिलाफ FIR हुई। क्यों हुई? क्योंकि इस मुलजिम को भी बुलाया गया और उस दूसरी पार्टी को भी बुलाया गया, बकौल उनके कि वो नहीं हाजिर हुआ, जिसके बाद FIR का हुक्म हुआ 390/19 जो है, और 376/11 यानी जुर्म उस पर लगाया गया। उसके बाद मुलजिम वो इश्तियारी भी हो गया, 6-7 माह वो इश्तियारी रहा। सवाल नंबर 1 के पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दूसरा, ये पुलिस ने 6 माह तक तो गिरफ्तारी नहीं डाली। ये एक तासर दी जा रहा है कि इसका मतलब है ये कोई इसका फ़ायदा भी उठाया जा रहा था कि सिर्फ उसके खिलाफ FIR हो जाए, वो इलाके से भी गायब हो जाए, और उसको शायद डराना मकसूद था या जो भी है, इसका क्या मकासद थे ये अब, क्योंकि मामले की जुडिशियल इंक्वायरी भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 6 माह तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर उसके बाद फैसल महमूद जो मरहूम, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि थाना पीर उदाई ने भी उसने जो है वो दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो भी ये हुआ कि उसके खिलाफ पर्चा बाकायदा तौर पर मंशियात के हवाले से कोई पर्चा भी जो है वो कटा गया, और वो इस हवाले से जो है वो करता रहा है, इल्तिजा करता रहा है। अफसोस की बात यह है कि अभी तक अगर हम बात करें तो पुलिस का महकमा हो, महकमा माल यानी जिसमें पटवारी साहिबान आते हैं, और इसी तरह बल्दियात, ये 3 शुबे थे जो मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ ने अगर वोट लिए हैं, सही मैं आपको बताऊं अगर, तो उस वक्त हम जब ग्रास रूट लेवल पे जाते थे, आवाम से पूछते थे, तो वो यही कहते थे कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जनाब रवायती सियासतदान है, ये जनाब पुलिस के महकमे भी ठीक नहीं करना चाह रहे, ये महकमा माल को भी ठीक नहीं करना चाह रहे, ये बल्दियात को भी ठीक नहीं करना चाह रहे। आज 2 साल होने को है, मौजूदा हुकूमत पुलिस के मुकाबले में क्या रिफॉर्म लेके आ सकी है पुलिस में, वो भी आपके सामने है। इसी तरीके से आप बल्दियात का क्या पोजीशन है, वो भी आपके सामने है। और तीसरा जो है महकमा माल पटवारी, उसमें जो रिफॉर्म लाए हैं वो भी आपके सामने है। ये तीनों इदारे हैं जो अवाम से रिलेटेड है। हेल्थ में क्या हुआ है, एजुकेशन में क्या हुआ है, ये एक अलग स्टोरी है, क्योंकि उस पर अब आज मैं बात नहीं करना चाह रहा। तो ये एक यानी मामला ये है, खुदसोसी का मामला ये है कि उसने बेसिकली अब ये कह देना कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अगर ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो फिर भी देखना था कि क्यों ठीक नहीं था, वजह क्या थी, कोई चीज़ सामने आ जाती। फिर 6 माह तक वो अगर इश्तिहारी रहा है और ये सारा सिलसिला है, फिर वज़ीर आज़म हाउस के सामने वो कैसे पहुंचा? उसने अपने आप यानी जो पेट्रोल लेकर उसने आग लगा दी। पुलिस कहाँ थी इस वक्त? आप देखें हर जगह पे लॉकडाउन है, आप इधर से जाके इधर कहीं देखें, बाइक कोई लेके जाके उसको पकड़ लेते हैं पुलिस। और वज़ीर आज़म हाउस के सामने एक शख्स खड़ा होकर वो ऑयल जो पेट्रोल छिड़कता है, उसके बाद आग लगा देता है, और अपने आप वो यानी वो डेथ उसकी हो जाती है, पुलिस खामोश रहती है। ये जरा गौर से सोचिएगा, ये कब मामला ठीक होगा।